ठीक है, आज का जो हमारा डेटा टाइप है वो हमारा सेकंड डेटा टाइप है। मोस्ट प्रोबेबली जो थर्ड डेटा टाइप है टपल, वो भी हम कर ही लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिस्ट एंड टपल, राइट। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि लिस्ट बनाना हमने सीखा हुआ है। अगर हमें पाइथन में लिस्ट बनाना है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे, प्रिंट करेंगे ए, तो ये हमारे पास लिस्ट डेटा टाइप बन के आ जाएगा। यस या नो हिनल, राइट। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस सर। गुड। एक मिनट वेट करना है यार। हाँ, ठीक है। एक्चुअली आपकी आवाज बहुत कम आ रही थी फैन के चक्कर में। अब आई थिंक क्लियर है ना मेरा साउंड? यस सर, क्लियर है। ठीक है। सो ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने लिस्ट बना लिया। क्या सबूत है कि ये मेरा लिस्ट है? तो मैं टाइप फंक्शन में ए को पास कर दूंगा, मुझे पता लग जाएगा इट बिलोंग्स टू क्लास लिस्ट, राइट। परफेक्ट। सो यहाँ पर हमें ये देखना है कि भाई लिस्ट हम और दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो बी इज इक्वल्स टू, मैं लिस्ट लिख करके और इस ब्रैकेट के अंदर में मैं और भी एलिमेंट पास कर सकता हूँ। और अब मैं बी को प्रिंट करूंगा तो भी मैं इस तरीके से भी मैं लिस्ट बना सकता हूँ। लिस्ट जो होता है इनल, लिस्ट कैन कंटेन एनी डेटा टाइप्स। एनी डेटा टाइप्स का मतलब है यहाँ पर जो आपने पढ़ा या जो आप आगे पढ़ेंगे, PYPES, ठीक है इनल, वो सब इसके अंदर कंटेन हो सकता है। कैसे? जैसे लिस्ट के अंदर इंटीजर आ गया, फ्लोट आ गया, बुलियन वैल्यू आ गया, टपल आ गया, यस या नो। इनफैक्ट लिस्ट भी आ गया, राइट। डिक्शनरी भी आ गया। कोई डाउट इसमें बताइए? नो सर। सेट आ गया। ये सब हम किसके अंदर स्टोर कर सकते हैं ना? लिस्ट के अंदर में सब कुछ स्टोर हो सकता है, जो अभी आपने पढ़ा या जो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लिस्ट कैन कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट एज वेल। तो डी इज इक्वल्स टू, अगर मैंने यहाँ पर किसी भी एलिमेंट को बार बार लिख दिया तो भी डुप्लीकेसी लिस्ट में कुछ इशू नहीं है, तो भी ये मेरे पास आ जाएगा। आई थिंक कोई डाउट नहीं है, इजी है ना? परफेक्ट, ओके। देन इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं सम बेसिक ऑपरेशंस विद लिस्ट। लिस्ट के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हिनल, मेरे पास यहाँ पर ये एक लिस्ट है, मैं चाहता हूँ इसके एलिमेंट को 2 टाइम्स में रिपीट कर दूं, तो मैं a मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा। ये देखो सिंगल टाइम, और ये रहा मेरा सिंगल टाइम, और ये रहा मेरा डबल टाइम। यस या नो, इजी था, राइट। बस डबल कर सकते हैं, हाफ नहीं कर सकते। आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते कि हाफ कर दो, ये एरर हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर है बात, यस या नो? ठीक है। देन हिनल, अगर आपके पास 2 लिस्ट है, हिनल एम आई ऑडिबल? हेलो, आई थिंक यस सर। ऑडिबल, राइट, ओके। अगर मुझे दोनों लिस्ट को ऐड करना है हिनल, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ। तो मेरे पास एक नया लिस्ट आ जाएगा जिसमें दोनों एलिमेंट होंगे, ए भी होगा और मेरे पास बी भी होगा। इजी था, ठीक है। तीसरा हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि भाई लिस्ट के साथ पर्टिकुलरली आप बेसिक ऑपरेशंस तो परफॉर्म कर ही सकते हैं, प्लस आप एडवांस ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? वो ऑपरेशंस हम यहाँ पर देखते हैं। इनल, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर मैं पाइथन स्टोर करता हूँ तो ये इंडेक्स के फॉर्म में स्टोर होता है, 0 1 2 3 4 5। यस या नो, याद होगा आपको? यस सेम सर। एज इट इज, अगर मैं लिस्ट में भी एलिमेंट स्टोर करता हूँ ना, तो ये भी इंडेक्स के फॉर्म में स्टोर होता है। कैसे कैसे स्टोर होता है? इंडेक्स के फॉर्म में, राइट। तो ये जो मेरा 0 है, ये कौन से इंडेक्स पर है? 1 जो है ये 0 इंडेक्स पर है, ये 1 इंडेक्स पर है, 2 3 4 और 5 ये कौन से इंडेक्स पर है इनल, बताइए? 0 1 2 3 4 5। क्या ये 5th इंडेक्स पर है मेरा? यस या नो, यस सर। राइट। इसका फायदा क्या है? अगर आप यहाँ से इस इंडेक्स, इसके अंदर कोई भी इंडेक्स वैल्यू लिखोगे, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जो 3rd इंडेक्स पर है वो बाहर आ जाए, तो आप डेटा ऑफ 3 लिखेंगे, देखिए आपको वो वैल्यू मिल जाएगा। ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, राइट। और इसका लिखने का फायदा पता है क्या है? कि ये म्यूटेबल इन नेचर है। कैसे होते हैं ये डेटा टाइप? म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब वी कैन चेंज द एलिमेंट ऑफ लिस्ट विदाउट explicitly changing it. We can change it with the help of code. हम कोड के बेस पे इसे चेंज कर सकते हैं। कैसे? we know that data of 3 is 2 3 4 6, और जब इसे मैं इसे 34 बनाना चाहूँ, so I can just simply assign 34 to it, right? जैसे ही मैं यहाँ पर रन करूंगा हिनल, तो देखो मेरे पास जो पर्टिकुलरली 2 3 4 6 था वो क्या बन चुका है? 34 बन चुका है। यस या नो? इस तरीके से आप यस लिस्ट में सर। एलिमेंट चेंज कर सकते हैं। इजी है ना?
हमें ये पता है कि जैसे पॉजिटिव इंडेक्स होता है वैसे ही नेगेटिव इंडेक्स भी होता है, यस या नो? बात पता होगी आपको, राइट? जैसे पॉजिटिव इंडेक्स में ये मेरा 0 1 2 3 4 5 है, तो सेम एज इट इज ये मेरा -1 इंडेक्स पर है, ये मेरा -2 इंडेक्स पर है। ये बताइए ये कौन से इंडेक्स पर है? 4 माइनस से -4। माइनस से -4 पे, परफेक्ट। आप इसे अगर बदलना चाहें तो आप ऐसे बदल सकते हैं। आप यहाँ पर डेटा रन करेंगे तो देखिए वो बदल गया है ना, परफेक्ट था, इजी था, राइट? मतलब लिस्ट पॉजिटिव इंडेक्स भी सपोर्ट करता है प्लस नेगेटिव इंडेक्स भी सपोर्ट करता है। अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है जिसे हम कहते हैं नेस्टेड इंडेक्सिंग, नहीं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट, राइट? नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर हिनल, कि आप लिस्ट के अंदर में आप लिस्ट को स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिस्ट के अंदर में लिस्ट को स्टोर कर सकते हैं। इजी है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? जैसे ही मैं यहाँ पर डेटा को प्रिंट करूंगा तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से। फिलहाल अब मुझे बताइए कि ये जो लिस्ट के मेजर लिस्ट के अंदर में ये जो माइनर लिस्ट है, ये एक्चुअली कौन से इंडेक्स पे बैठा हुआ है? ये कौन से इंडेक्स पर है? पॉजिटिव से? 4 पॉजिटिव से 4 4 एंड नेगेटिव से? पॉजिटिव से 4 गुड, नेगेटिव से -2। -2 गुड, बहुत बढ़िया। हिनल अगर मैं आपसे कहूं कि यार इसे अगर मुझे बदलना है तो मैं 0 1 2 लिखूंगा और मैं बदल सकता हूँ, लेकिन अब मैं आपसे कहूँ कि आपको इसे बदलना है, तो इसे बदलने के लिए पहले आपको इस बड़े वाले लिस्ट पे पहुंचना पड़ेगा और फिर इस छोटे एलिमेंट पे पहुंचना पड़ेगा। तो इस बड़े वाले लिस्ट पे पहुंचने के लिए तो हमने डेटा का 4 बोल दिया है ना। अब इस डेटा के 4 में ये कौन से इंडेक्स पर बैठा हुआ है इस लिस्ट में, बताइए? 2 पे। तो मैं यहाँ पर सीधा बोल सकता हूँ कि डेटा के 4 के बगल में 2 ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये आ गया कि नहीं आ गया 453, राइट? और इसे मुझे जो वैल्यू बनाना है मैं वो वैल्यू बना सकता हूँ। और अब मैं यहाँ पर डेटा चेक करूंगा तो देखिए मेरे पास वो बदल चुका है। आई थिंक इजी था, यस या नो? यस सर। हिनल आपको इसे बदलना है और इसे आपको 200 करना है, बताइए कैसे जाएंगे? डेटा के पे जाऊं मैं लास्ट वाली लिस्ट पे, कैसे जाऊंगा लास्ट वाली लिस्ट पे, बताओ? 5 और 1 5 और -1, राइट? माइ नहीं, अच्छा आप ये बता रहे +1। हैं, ओके ठीक है। 5 और +1 ये मेरा एग्जैक्ट आंसर आ गया, राइट? और इसे मुझे 200 बदलना था तो मैंने इज इक्वल टू 200 लिखा और देखिए मेरे पास ये आंसर आ चुका है। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट? कुछ इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर सेल्स स्टोर है, ठीक है? ठीक है, माय लास्ट क्वेश्चन, आपको इस 324 को बदलना है, बताइए 324 को 100 करना है, सोचिए क्या करेंगे? बताओ। हिनल एक बार में जाने की कोशिश नहीं करना, आप एक एक करके बताओ। सबसे पहले कहाँ पहुंचू मैं? बताइए। 0 1 2 3, अच्छा देखो ये मुझे यहाँ से निकालना है, मतलब ये इस लिस्ट के अंदर में, ओके ये लिस्ट तो इसका पार्ट है, मतलब मुझे यहाँ पहुँचना पड़ेगा। अच्छा ये लिस्ट तो इसका पार्ट है, मतलब मुझे यहाँ पहुँचना पड़ेगा। यहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ? पॉजिटिव इंडेक्स से और नेगेटिव से। पॉजिटिव से कैसे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैं 8 लिखूंगा तो मैं उस लिस्ट में पहुंच जाऊंगा, यस या नो? या फिर मुझे पता है वो सबसे लास्ट में मैं -1 लिखूंगा तो भी मैं पहुंच जाऊंगा। अब पहुंचा कि नहीं पहुंचा? यस सर। ठीक है। अब मुझे पता है कि मुझे इस वाले लिस्ट में पहुंचना है तो मैं पॉजिटिव से भी पहुंच सकता हूँ। 0 1 2 3 4, तो इसके बगल में मैं 4 लिख दूंगा, मैं उस वाले लिस्ट पे आ गया, देखिए। और यहाँ से भी मैं, मुझे पता है ये -1 पर है ना, तो मैं बोल सकता हूँ किस पे चले जाओ? -1 पे। तो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे इस वाले लिस्ट में जाना है तो ये कौन सा इंडेक्स पर है? 0 1 2 3 पर है, तो मुझे 3 बोलना पड़ेगा। यहाँ पर मैं -1 बोल सकता हूँ क्योंकि वो पीछे से ही है, यस या नो? तो भी मेरे पास सेम आंसर आ रहा है। अब मुझे किसको बदलना था इनल? 24 को, तो मैं 0 बोल सकता हूँ। यहाँ पर मुझे भी बदलना है 0 से, तो मैं 0 बोल सकता हूँ। सेम आ रहा है ना? यस सर। और फिर मुझे इसको जिससे बदलना है मैं यहाँ पर बदल सकता हूँ, राइट? इजी था। अभी मैं दूसरे में नहीं रन कर रहा हूँ,
बस एक पे मैंने रन करके बता दिया और देखिए यहाँ से बाहर से ही हमारा कोड बदल गया, आंसर बदल गया। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं लिस्ट के इंडेक्स कॉन्सेप्ट को। आई थिंक इजी था और ये आपको नेस्टेड लिस्ट भी समझ आया होगा और नेस्टेड लिस्ट में से एलिमेंट को कैसे बाहर निकालें ये भी समझ में आ गया होगा, है ना? Yes, sir. बताइए, कुछ पूछना है इसमें? नो, बिकॉज वी कैन चेंज द एलिमेंट ऑफ लिस्ट, दैट्स व्हाई लिस्ट आर म्यूटेबल इन नेचर। और टपल मेरा म्यूटेबल नहीं है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं कुछ टपल बनाता हूँ और मैं बोलता हूँ इसके वैल्यू को ये असाइन कर लो, तो क्या कह रहा है? टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। टपल ऑब्जेक्ट आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता और लिस्ट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ? बताइए, आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट करना मतलब आप आइटम को चेंज कर सकते हैं बाहर से ही कोड के हेल्प से। हिनल, ये बात क्लियर है? Yes, sir. Clear. ठीक है, गुड। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि भाई हमने इंडेक्सिंग देख लिया, हमने नेस्टेड लिस्ट देख लिया, बट इन केस मेरे को एक से ज्यादा बदलना हो तो? फॉर एग्जाम्पल मेरे को सेल्स करना है यहां से लेकर के 2 से लेकर के 54 तक। तो हमने स्लाइसिंग पढ़ा हुआ है ना, 0 से लेकर के यहां तक जाएंगे, राइट? मैं बोल सकता हूं कि आप एक काम करो, सेल्स में 0 से लेकर के कहां तक मुझे 54 को पिक करना है, तो ये कॉन्स्टेंट एक्सपायर है 0 1 2 3 4 5 और एक एक्स्ट्रा बताना होता है, ये हमने सीखा हुआ है इनल, यस या नो? ठीक है, Yes, sir. और मुझे ये भी पता है कि 0 नहीं लिखेंगे तो भी बात बन जाएगी, गुड। मान लेते हैं मुझे 346 से एंड तक जाना है, मुझे बोलना पड़ेगा कि सेल्स के 6 से लेकर के एंड तक चले जाओ। ये मेरे पास आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट? अगर मुझे लिस्ट को एक एक एलिमेंट को छोड़ के रीड करना है, स्टेप साइज, जो कि हमने स्ट्रिंग में पढ़ा हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ सेल्स में स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरा जाओ और हर दूसरे को रीड कर लो। इसको रीड कर लो, हर दूसरे को। तो देखिए, पहले को छोड़ के दूसरे को रीड किया तो ये आया, इसके बाद छोड़ करके दूसरा रीड किया तो ये आया, सेम एज इट इज अगला दूसरा ये आया, अगला दूसरा ये आया और अगला दूसरा ये आया। और आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसा ही है ना? अगर मुझे लिस्ट को रिवर्स करना हो तो मैं कॉलन कॉलन -1 बोल सकता हूँ। ये था मेरा सिंपल सीधा लिस्ट और ये था मेरा अपोजिट लिस्ट, और ये हमने आई थिंक उसमें सीखा हुआ स्ट्रिंग में, याद होगा आपको? Yes, sir. तो इस तरीके से हम लिस्ट को क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं। ये हमारा रिवर्स का कॉन्सेप्ट है। तो मतलब हम लिस्ट के अंदर में हम स्टार्ट कहाँ से करना है ये पास कर सकते हैं, कॉलन स्टॉप कहाँ पर करना है ये बता सकते हैं, कितने का स्टेप साइज देना है ये बता सकते हैं, और यही कॉन्सेप्ट हमारा स्लाइसिंग कहलाता है। अब मुझे ना आप बताओ, मुझे 78 से लेकर के 5432 को बाहर निकालना, तो बताइए क्या लिखूं? 78 से लेकर के 5432 इतने को बताइए क्या लिखें इधर, बोलिए। बोलिए इनल। 4 colon 0 1 2 3 3 कॉलन, 3. 3 कॉलन। Okay. 4 5 6 7 तक. 7 पे एक एक्स्ट्रा पास करना होता है ना, 8. राइट? तो कहाँ तक आ गया? एक मिनट, ये सेल्स बदल गया क्या हमारा? अच्छा, एक्चुअली ना ये रिवर्स वाला नहीं, ये रिवर्स वाले, ये एक्चुअली हम रिवर्स वाला देख रहे हैं, हमें ओरिजिनल वाले में से ये मंगाना था। ये आ रहा है ना हमारा, राइट? सही है? जी सर, जी जी. तो कुछ इस तरीके से हम ये मंगा सकते हैं। अच्छा, अब ये मंगा लिया तो हम बदल भी सकते हैं, जैसे हिनल मुझे इन सब को हटा करके बस 0 शो करना है, राइट? यहाँ पर ये कह रहा है लिस्ट आंसर में आया ना, तो आप आउटपुट पे भी लिस्ट बताओ, और ये रन किया तो देखिए सब हट करके क्या बन गया मेरा? 0 बन गया कि नहीं बन गया? इतना सारा हट करके, राइट? ठीक है, यस या नो? अब मुझे इन तीन को 55 55 और 55 से बदलना है, तो बताइए पहले इन तीन को बुलाइए, कैसे बुलाएंगे? सेल्स 0 1 2 से लेकर के 3 4 5 तक, ये आ गया हमारे पास। और इन सबको मुझे क्या चाहिए? 55 55 55, तो मैं 55 55 55 ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर मैं 55 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3 बार रिपीट हो जाएगा, यस या नो? ये पढ़ा था ना अभी हमने? यस सर. मैं ऐसे बोल सकता हूँ 55 मल्टीप्लाई 3, ये कोड रन कर दिया और यहाँ पर मैंने सेल्स को प्रिंट किया, तो देखिए आ गया कि नहीं आ गया भाई?
जो हमें चेंज करना था तीनों को, राइट। इस तरीके से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं और आई थिंक इजी था, समझ में आ गया होगा आपको, राइट। बताइए हिनल, कुछ पूछना आपको तो? नो सर। नो। देखिए इसी के साथ हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, टपल। इसके मेथड्स अभी देखेंगे। जिस तरीके से हम लिस्ट बनाते हैं इस तरीके से हम टपल भी बना सकते हैं। टपल के लिए हमें राउंड ब्रैकेट्स का यूज करना होता है, राइट। प्रिंट ए करूंगा तो ये टपल हो जाएगा और प्रिंट टाइप ऑफ ए करूंगा तो ये मेरा लिस्ट बता देगा, है ना, वो सॉरी टपल बता देगा मुझे, राइट। कुछ इस तरीके से जैसे लिस्ट की तरह इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है वैसे ही टपल भी इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है। जैसे ए का मैं 235 बाहर निकालना चाहता हूँ तो मैं ए ऑफ 2 बोलूंगा, देखो 235 बाहर आ गया ना। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि टपल्स आर इम्यूटेबल इन नेचर, मतलब आप इसमें एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है? ये डिफरेंस है लिस्ट और टपल के बीच में, बताइए हिनल, ये क्लियर है? यस सर। ये जी अभी सर। आपने बोला कि जरा इसे बदल के दिखाओ तो देखो क्या कह रहा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। लेकिन वहीं पर अगर ये लिस्ट होता तो आप इसे बदल सकते थे, है ना। यस सर। अगर मैं यहाँ पर ये लिस्ट होता तो ये मैं बदल सकता था, लेकिन क्योंकि ये टपल है तो इसे मैं बदल नहीं सकता। ये क्लैरिटी है? कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। नो सर। सेम एज इट इज इंडेक्सिंग स्लाइसिंग सपोर्ट सब करता है। अगर आपको रिवर्स करना है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि टपल है तो राउंड ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट पे ये काम होता है तो ये रिवर्स कर देगा, ठीक है। जैसे a को अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 बार रिपीट कर देगा। सेम एज इट इज अगर आपके यहाँ पर ये है टपल a, यहाँ पर है आपके पास ये टपल b और आपने बोला जरा इन दोनों को ऐड कर दो a प्लस बी, ये दोनों को ऐड करके आपको बता देगा। आई थिंक क्लियर है, राइट। आगे बढ़े। हिनल यस कभी सर। कभार क्या होता है ना कि टपल भी मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकता है। सारे जो जैसे लिस्ट स्टोर कर सकता है ना वैसे ही टपल भी स्टोर कर सकता है। जैसे यहाँ पर ये आपका पर्टिकुलर स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता है, आपका डिक्शनरी भी स्टोर कर सकता है, आपका लिस्ट भी स्टोर कर सकता है, राइट। आपका ये टपल भी स्टोर कर सकता है, इनफैक्ट ये सेट भी स्टोर कर सकता है, ये सब कुछ स्टोर कर सकता है। कौन? बी यानी टपल। जैसे लिस्ट सब कुछ स्टोर कर सकता है वैसे ही टपल भी सब कुछ स्टोर कर सकता है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक यस है। सर। जैसे लिस्ट नेस्टेड हो सकता है वैसे ही हिनल आपका टपल भी नेस्टेड हो सकता है। कुछ इस तरीके से एक टपल बनाया, इसके अंदर ये दूसरा टपल और इसके अंदर ये तीसरा टपल, और यहाँ पर आपने प्रिंट किया डी को तो देखिए बिल्कुल भी एरर नहीं आ रहा है। आई थिंक क्लियर होगा, नेस्टेड टपल आपका हो सकता है। कोई डाउट इसमें कुछ पूछना है तो बताइए। नो सर। ठीक है, गुड। अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं? नो। फिर कभी कभार क्या होता है ना कि टपल के अंदर लिस्ट रखा रहता है। टपल के अंदर क्या रखा रहता है? लिस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ये मैंने लिस्ट रख दिया। मुझे बताओ कि लिस्ट तो बदल सकता है टपल लेकिन नहीं बदल सकता, तो क्या मैं इस लिस्ट के अंदर रखे हुए एलिमेंट को बदल सकता हूँ क्या? सोचिए। सबसे पहले तो वहां पर पहुंचो, 24 तक पहुंचने के लिए इस लिस्ट पे पहुंचना पड़ेगा। इसके लिए मैं -1 बोल सकता हूँ, है ना। और यहाँ 24 पे पहुंचने के लिए मैं 1 बोल सकता हूँ। और अगर मैं इसे बदलना चाहूँ तो क्या कोई एरर आया मेरा? बताओ। नो। क्या ये बदला कि नहीं बदला, बताइए हिनल। यस सर। लिस्ट अंदर अगर टपल के अंदर अगर लिस्ट मौजूद है तो वो लिस्ट क्योंकि बदला जा सकता है, इसलिए टपल के अंदर होने के बावजूद भी लिस्ट के एलिमेंट को हम बदल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। लेकिन इस लिस्ट को नहीं बदल सकते, पूरे लिस्ट को नहीं बदल सकते, उसके अंदर रखे हुए एलिमेंट को बदल सकते हैं। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बताइए इसमें कुछ पूछना आपको तो हिनल? नो सर। ठीक है, गुड। हिनल अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास मेथड्स। मेथड्स का मतलब होता है हम किसके साथ क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिस्ट उठाते हैं, लिस्ट के मेथड्स, ठीक है। यहाँ पर a इज इक्वल्स टू मैंने लिस्ट बना दिया और मैंने प्रिंट करा दिया a, और मैं चाहता हूँ इसके अंदर मैं कुछ नंबर ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो a डॉट टैब बटन लगाऊंगा तो देखो मेरे पास टोटल 11 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं हिनल? 11 मेथड्स। अपेंड का काम है कि कुछ भी अगर ऐड करना है आपको किसके अंदर, एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर, तो आप अपेंड कर सकते हैं। जैसे आपने बोला ए में जाकर के 100 अपेंड कर दो और अब आप ए को चेक करोगे तो ये 100 आ गया कि नहीं आ गया?
और ये कोड अगर दोबारा चला देंगे तो दोबारा 100 अपेंड हो जाएगा, दोबारा चला देंगे तो दोबारा 100 अपेंड हो जाएगा, लास्ट में जाकर के अपेंड कर देता है। अगर मैं 500 लिख करके चला दूं तो लास्ट में क्या आ जाएगा हिनल? 500, यस या नो? यस सर। तो अपेंड का जी। क्या काम है कि कोई भी डेटा आप अपेंड करा सकते हैं, जरूरी नहीं है नंबर अपेंड करा सकते हैं आप। ए डॉट अपेंड के अंदर आप अगर लिस्ट भी अपेंड कराना चाहें लास्ट में तो ये लिस्ट भी अपेंड हो जाएगा, और आप चेक करेंगे तो देखिए वो लास्ट में लिस्ट भी आ चुका है। आई थिंक इजी था। आप डिक्शनरी, टपल, सेट कुछ भी अपेंड करवा सकते हैं। ए डॉट अपेंड मैंने बोला कि जा करके नन अपेंड कर दो, यहाँ पर मैंने प्रिंट किया तो देखिए मेरे पास नन भी आ चुका होगा। आई थिंक क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, यस या नो? यस सर। कुछ पूछना है इसमें? गुड। नो सर। फाइनल ए इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर ये लिस्ट बनाया, ठीक है, और मैंने बोला कि अब अपेंड तो मैं काम कर ही सकता हूँ, और क्या क्या कर सकता हूँ भाई? तो ए डॉट टैब बटन मैंने प्रेस किया। दूसरा कह सकता है क्लियर कर सकता हूँ। क्लियर का मतलब है हिनल इसके अंदर कुछ भी है उन सबको साफ कर देना, और साफ करके एक एम्प्टी लिस्ट बना देना। जैसे ये रन किया और अब मैं ए को चेक करूंगा तो ए देखो क्या खाली बन चुका है। क्या बन चुका है? खाली, है ना? तो ये मेरा जो खाली लिस्ट होता है इसको कौन सा लिस्ट कहते हैं? एम्प्टी लिस्ट। अगर मुझे खाली टपल बनाना है तो मैं ऐसे ब्रैकेट डाल करके मैं यहाँ पर ये मैं रन कर दूंगा तो ये मुझे क्या बना के दे देगा बताओ? ये मुझे खाली टपल बना करके दे देगा, यस या नो? अगर मैं टाइप चेक करूँ डी का तो ये मेरा एक ब्लैंक टपल है। क्या ये एक मेरा एम्प्टी टपल? ऐसे ही मैं यहाँ पर ए का चेक करूँ तो ये मुझे क्या बता देगा? एम्प्टी लिस्ट। कुछ पूछना है इसमें? नो सर। टाइप ऑफ ए, क्या ये पढ़ा हुआ है आपने थोड़ा बहुत पहले से? नो। ठीक है, गुड। कुछ इस तरीके से हम ये एम्प्टी लिस्ट और एम्प्टी टपल भी हम बना सकते हैं। तो क्लियर मेथड क्या करता है? क्लियर मेथड सारे एलिमेंट को वाइप आउट कर देता है और उस लिस्ट को क्या बना देता है? एम्प्टी लिस्ट बना देता है। कोई कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में? नो सर। ठीक है, अब अगला यहाँ पर इनल अगला हमारा देखिए, हमने 11 में से 2 मेथड्स पढ़ लिए हैं। ए डॉट टैब बटन अगला क्या बता रहा है? कॉपी। कॉपी करने का देखो क्या मतलब है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मान लेते हैं दो दोस्त है, एक का नाम है रवि, रवि के पास ये सारे पैसे हैं, और दूसरे का नाम है रोशन। रोशन जो है वो रवि के ही बराबर है। मैंने क्या बोल दिया? रोशन इज इक्वल्स टू रवि। इसका मतलब रोशन क्या है? जो रवि है। कोई डाउट इस वाले में? नो सर। प्रिंट करूंगा यहाँ पर देखो रोशन भी वही है, और अगर मैं प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर रवि भी वही है, यस या नो? मेरा हिनल आपसे क्वेश्चन ये कि अगर मैं रोशन में कुछ भी अपेंड करूं तो क्या वो रवि में भी अपेंड हो जाएगा? बिल्कुल अपेंड हो जाएगा। इस टाइप के कॉपी को कहते हैं शैलो डीप कॉपी। क्या कहते हैं? डीप कॉपी। रोशन डॉट अपेंड, मैंने बोला रोशन में जा करके, एक मिनट, आई थिंक ये स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई होगी, लेट मी चेक। यस सर। वो एक्चुअली मेरे से विंडो एल दब गया था, अभी स्क्रीन लॉक हो गया था। नंबर फ्लो में लिख रहा था ना तो विंडो एल प्रेस हो गया। मैंने बोल दिया ये जा करके पैसा रोशन में अपेंड कर दो। अब मैंने चेक किया कि क्या रोशन के पास पैसा है, बिल्कुल। लेकिन मेरा क्वेश्चन है मैंने रोशन में अपेंड किया, रवि में तो किया नहीं है। लेकिन क्या मैं रवि में चेक करूंगा तो क्या पैसा मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि रोशन ही रवि है और रवि ही रोशन है। अगर मैं इज इक्वल्स टू करके ऐसे लिख देता हूँ, इस टाइप के कॉपी को कहते हैं डीप कॉपी। हिनल क्या कहते हैं? डीप कॉपी। डीप कॉपी का क्या मतलब होता है हिनल? डीप कॉपी, मैं बदलूंगा तो ऊपर वाला भी बदलेगा, मतलब एक के बदलने पे दूसरा बदल जाए तो वो क्या कहलाएगा मेरा? डीप कॉपी। चेंज इन वन रिफ्लेक्ट इन अनदर ऑल्सो, यस या नो? बताइए, कुछ पूछना है इसमें तो? नो सर। नो। ऐसा प्रॉब्लम ना हो इसीलिए डेवलपर्स ने मेथड दिया, उसका नाम है कॉपी मेथड। क्या दिया? कॉपी मेथड। जैसे अब मेरे पास दो बंदे हैं, एक का नाम है अक्षय और दूसरे का नाम है यहाँ पर सलमान, राइट? सलमान जो है वो अक्षय के बराबर नहीं है, अक्षय का क्या है? कॉपी है। क्या है? अक्षय का कॉपी। स्टार्टिंग में तो दोनों देखने में कैसे दिखेंगे? सेम दिखेंगे। कोई कंफ्यूजन इसमें हिनल? नो। लेकिन अब आप किसी एक में भी कुछ भी ऐड करो तो वो दूसरे में फर्क नहीं आएगा। जैसे मैंने अक्षय में जाकर के ऐड किया तो अक्षय में ऐड हो गया, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि क्या वो सलमान में दिख रहा है? तो यहाँ पर देखियो सलमान में नहीं दिख रहा है, यस या नो? यस था? सर। तो इसीलिए
लिए हमारे पास कौन सा मेथड बना हुआ है? कॉपी मेथड बना हुआ है। कौन सा? कॉपी मेथड। चलिए अगले मेथड पे आते हैं। हिनल कुछ पूछना तो बताइए उसमें। नो, ए डॉट टैप बटन। अगला क्या है मेथड मेरा? काउंट मेथड। काउंट मेथड बहुत ज्यादा इजी है। जैसे हिनल मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मेरे पास बहुत नंबर रिपीट हो रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जरा मुझे बताओ कि इसमें कौन सा नंबर कितनी बार है। फिर थोड़ा सा यस या नो? यस सर। मैं जैसे ही बोलूंगा ए डॉट काउंट की मुझे किसे गिनना है, मैंने बोला जरा 4 को गिन के बताओ, ये क्या बता रहा है? चार ही बार है। ओके, मैं कह रहा हूँ जरा 2 को गिन के बताओ, तो ये क्या बताएगा? 2 7 बार है। कुछ पूछना है इसमें? मैं कह रहा हूँ ए डॉट काउंट, जरा मुझे ये बताओ कि 5 कितनी बार है, तो ये कह रहा है 6 बार है। मैं कह रहा हूँ ए डॉट काउंट, जरा मुझे ये बताओ कि करण कितनी बार है, तो क्या उस ए लिस्ट के अंदर में करण है क्या? हिनल बताइए। नो, तो क्या नो वैल्यू है सर, सोचिए? 0। 0। गुड। काउंट 0 का मतलब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसी के साथ आपने काउंट भी समझ लिया। परफेक्ट। अगला मेथड क्या है हमारा? एक्सटेंड मेथड। देखिए जैसे हिनल अपेंड काम करता है ना, वैसे ही एक्सटेंड भी काम करता है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है ध्यान से समझना। अगर मैं ए के अंदर में जा करके अपेंड करूं, मैं बोल दूं कि एक लिस्ट बना लो 1,2,3, तो ये ए को मैं प्रिंट करूंगा ना, तो ये एक ना लिस्ट जा करके ऐड कर देगा। क्या कर देगा? लिस्ट जा करके ऐड कर देगा। लेकिन सेम एज इट इज अगर मैं एक्सटेंड कराऊं, यहाँ पर मैं बोलूं कि भाई आप एक काम करो, एस में जा करके एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड क्या करता है ना कि उसको सेम जैसे लिस्ट में एलिमेंट भरा होता है वैसे ही भर देता है। ये अपेंड से एडवांस है थोड़ा सा। अब ये रन किया तो देखिए सिंपल आया कि नहीं आया? अपेंड क्या कर रहा था? ब्रैकेट के साथ भेज रहा था, और एक्सटेंड क्या कर रहा है? सिंपल तरीके से भेज रहा है। बताइए कुछ डाउट इसमें? कुछ पूछना है आपको? नो सर। नो। ये कौन सा मेथड है हमारा? एक्सटेंड। एक्सटेंड मेथड। गुड। अगला हमारे पास जो लिस्ट का मेथड है उसका नाम है हमारा डी डॉट इंडेक्स। क्या नाम है? डी डॉट इंडेक्स। कल थोड़ी देर पहले ना आपको बहुत चैलेंज हो रहा था, ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि मुझे ये बताओ इस 54 का इंडेक्स कितना है, तो ये गिनना पड़ रहा है ना हमें? यस। ठीक है, यहाँ पर मैं सीधा बोल सकता हूँ डी डॉट इंडेक्स। क्या बोल सकता हूँ? डी डॉट इंडेक्स। किसका इंडेक्स जानना है? 54 का। तो ये मुझे बता देगा कि 7 पर है। कितने पर है? 7 पर है। हिनल व्हाट इन केस मेरे पास एक नंबर एक से ज्यादा हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो कोई नंबर एक से ज्यादा हो रहा है, जैसे 45 हो रहा है, राइट? है ना? मैंने बोला कि मुझे इंडेक्स बता दो किसका? 45 का। तो ये किसका बताएगा मुझे? जो पहले आया जा रहा है। पहले कौन पाया जा रहा है बताओ? ये वाला 45। ये कौन से इंडेक्स पर है? 3 इंडेक्स पर। तो ये क्या आंसर दे रहा है? 3। बताइए कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर, नो। नेक्स्ट वाले का पता लगाना हो तो। गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वाले का पता लगाना तो पहले वाले का आंसर कितना आ रहा था? 3। 3। एक ज्यादा लिख देते हैं, बस ये बता देगा अगला कहाँ पर है। मैंने 4 लिख दिया। 4 इसलिए लिख दिया कि 4 से बताओ। मैंने क्या बोल दिया? 4 से बताओ कि अगला कहाँ पर है। तो अगला क्या कह रहा है? ये 5 पर है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि जरा 6 से बताओ। एक नंबर हमेशा आगे लिखते हैं। 6 से बताओ। क्या कह रहा है? अगला कहाँ पर है? अगला देखो 7 पर है। आप ये ना 7 कंफ्यूज भी। मत हो जाना कि यार एक एक क्यों मैच हो रहा है। अब बताओ 8 से कोई है क्या मेरा? तो मुझे क्या दे देगा? वैल्यू एरर। वैल्यू एरर का मतलब कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। कोई कंफ्यूजन इसमें हिनल बताइए? नो सर। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 23 लिख दिया। 23 दो बार है ना, तो एस डॉट इंडेक्स 23 पहला बता रहा है 0 पे, और दूसरा जानने के लिए मैं क्या करूंगा? एक नंबर एक्स्ट्रा लिख दूंगा 1। तो क्या बता रहा है अगला कहाँ पर है? 12 पे। 12 पे। मैं एफ का 12 लिखूंगा तो देखिए 23 बाहर आ गया। और इसको मुझे जिससे बदलना है मैं उससे जा करके बदल सकता हूँ। और यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा एस, तो देखिए वो बदल गया बाहर से बैठे बैठे। इजी था ना? यस सर। ठीक है। इस तरीके से अगला मेथड है, उसका नाम है इंसर्ट। क्या नाम है? इंसर्ट। देखिए ध्यान से देखना है। अगर मैं कुछ अपेंड करूं तो वो हमेशा कहाँ पे जाकर के ऐड होता है? लास्ट में। राइट पे। है यस ना, सर। एकदम राइट साइड लास्ट में। अगर मुझे कहीं बीच में कराना हो या स्टार्टिंग पे कराना हो तो मुझे इंसर्ट यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? इंसर्ट। इंसर्ट कहता है कि कहाँ पर भेजना है और क्या भेजना है। मैं बोल देता हूँ कि 0 पर भेजना है और पाइथन भेजना है। क्या भेजना है? 0 पे पाइथन। और अब जब मैं ए को रन करूंगा तो देखिए 0 पे पाइथन आ गया कि नहीं आ गया?
राइट। मान लेते हैं यहाँ पर मुझे जावा भेजना है, तो 23 कौन से इंडेक्स पर है बताओ हिनल? या तो गिनने बैठे या फिर मैं बोल देता हूँ ए डॉट इंडेक्स इंडेक्स 23। मैं बोल देता हूँ कि ए के किस पे जाओ, 3 पे जाओ और क्या कर दो, जावा लिख दो। और अब जब मैंने ये रन किया तो देखो वहाँ 23 के बगल में क्या आ जाएगा, जावा, और बाकी एक एक सब आगे भाग जाएंगे। कोई डाउट इसमें कुछ पूछना आपको? इजी था ये भी? यस सर। पक्का? ठीक है। अगला मेथड है उसका नाम है हिनल पॉप, रिमूव, रिवर्स एंड सॉर्ट। 4 मेथड है, चारों बहुत इजी है। पॉप और रिमूव आपस में मिलता जुलता है कि मुझे पता है ए नाम का ये मेरा लिस्ट है, इसमें से अगर मुझे एक मुझे पीछे से एलिमेंट हटाना है तो मैं क्या बोल दूंगा, ए डॉट पॉप। पीछे सबसे कौन है 564, तो वो हट जाएगा। अच्छा अब कौन आ चुका है पीछे बताइए, 4। 4। तो अब रन करूंगा तो क्या हटा देगा ये, 4 को, राइट। और अब जब मैं ए को प्रिंट करूंगा तो अब ए में क्या होगा, पाइथन से लेके 23 तक, यस या नो? यस। ऐसे ही रन करेंगे तो देखिए पाइथन से लेकर के 23। ये काम है पॉप का। आप इसमें हिनल ये भी बोल सकते हैं पॉप में कौन से इंडेक्स को हटाना है। फॉर एग्जांपल मुझे जावा को हटाना है, तो जावा क्या मैं बोल सकता हूँ -2 इंडेक्स पर है, यस या नो? यस। जैसे ही रन करूंगा ये मुझे आंसर बताता है कि हाँ मैंने जावा हटा दिया, और मैं रन करूंगा तो देखिए जावा हट चुका है कि नहीं हट चुका है, राइट। तो यस सर। पॉप में अगर आप इंडेक्स पास करना चाहें तो वो भी पास कर सकते हैं, नहीं पास करते तो ये अपने आप पीछे से हटाता है, यस या नो? कोई डाउट? नो सर। ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि हमें इंडेक्स गिनना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा, इसीलिए हमारे पास दूसरा मेथड आ जाता है, बहुत इजी है वो। हिनल मेरे पास ये स्टूडेंट्स नाम का लिस्ट है, इसमें मुझे पता है ये मेरे पास फालतू में है, ये दोनों क्या है, फालतू में। इन्हें मुझे क्या करना है, हटाना है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, स्टूडेंट्स डॉट रिमूव, क्या बोल सकता हूँ, रिमूव कर दो। अगला मेथड है रिमूव, क्या रिमूव कर दो, इस ब्लैंक कोड को। जैसे ही रन किया तो वो एक बार हटा देगा, 2 है, दोबारा रन किया तो वो दोबारा हटा दिया, तीसरी बार रन किया तो मना कर रहा है, क्या कह रहा है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, यस या नो? यस सर। ओके। ये रन किया, एक बार हटा दिया उसने, दूसरी बार हटा दिया। अब जब मैं स्टूडेंट्स को प्रिंट करूंगा तो क्या उसमें ये डेटा दिखेगा मुझे हिनल, बताइए? नो। इसका रिमूव का यूज कर सकते हैं हम कि हमें पता है कि क्या हटाना है। फॉर एग्जांपल अगर a इज इक्वल्स टू, मेरे पास ये कुछ इस तरीके से है और मैं 67 को हटाना चाहता हूँ, तो मैं a डॉट क्या लिख दूंगा, रिमूव में 67। अब जब मैं a को प्रिंट करूंगा तो देखो उसमें 67 को छोड़ के बाकी सभी नंबर है। इजी था ना? हिनल क्लियर है? यस सर। ठीक है। लास्ट के अब आपके 2 मेथड बचते हैं, एक का नाम है रिवर्स और दूसरे का नाम है सॉर्ट। ये तो बहुत ज्यादा इजी है। हिनल इस लिस्ट को अगर मुझे रिवर्स करना है तो हमने एक बेसिक अप्रोच पढ़ा हुआ है, एक कॉलन कॉलन -1, ये पढ़ा है ना? क्या कर देगा, ये ए को रिवर्स कर देगा, यस या नो? यस सर। अगर ये काम नहीं करना तो आप ये काम भी कर सकते हैं। आपने बोल दिया बी नाम से लिस्ट बना दिया और ये आपने बी को प्रिंट करके देख लिया और आपने बोल दिया कि बी को क्या कर लो, रिवर्स कर लो। तो ये कुछ आंसर नहीं देता बल्कि ओरिजिनल को जाकर के बदल देता है। अब जब बी को प्रिंट करोगे तो वो कैसा दिखेगा हिनल, रिवर्स वाला। पहले कैसा था, ओरिजिनल वाला, अब कैसा है, रिवर्स वाला। तो रिवर्स का क्या काम है, आपके लिस्ट को रिवर्स कर देता है। इजी था, बताइए यस या नो? यस सर। पक्का? यस ठीक है। सर। देन आपका अगला आ जाता है लास्ट, जिसका काम है सॉर्टिंग करना। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर सेल्स है, ये ठीक है हिनल, मैंने इधर लिख दिया सेल्स, और सेल्स में मैंने कुछ नंबर डाल दिया, ऐसे रैंडम नंबर है मेरे पास, ठीक है हिनल। मैं चाहता हूँ कि इन्हें सॉर्ट कर दिया जाए असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे कर दिया जाए, मुझे पता नहीं लग रहा कि सबसे कम और सबसे ज्यादा क्या है, तो मैं क्या बोल दूंगा, सेल्स डॉट हिनल क्या बोल दूंगा, सॉर्ट। ये कुछ आंसर नहीं देता, और अब जब मैं सेल्स को रन करूंगा तो देखियो असेंडिंग ऑर्डर में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। ठीक है, गुड। कुछ पूछना है इसमें? नो और सर। अगर डिसेंडिंग में चाहिए होगा तो क्या कर सकते हैं, तो वापस हम यहाँ पर इसको मैं बोल दूंगा कि आप एक काम करो, ये तो मेरा ओरिजिनल सेल्स है, आप क्या करो सेल्स डॉट सॉर्ट कर दो, क्या कर दो, सॉर्ट कर दो। लेकिन इसमें रिवर्स, रिवर्स को क्या कर देना, ट्रू लिख देना। देखो इसके डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखा हुआ है, रिवर्स इज इक्वल्स टू फॉल्स। आप क्या बोल दोगे, रिवर्स को क्या कर देना हिनल, ट्रू कर देना। जैसे ही रन करेंगे
और यहाँ पर सेल्स को चेक करेंगे तो देखिए वो क्या हो चुका है, मेरा रिवर्स हो चुका है कि नहीं हो चुका है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये था असेंडिंग ऑर्डर में और ये है मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये असेंडिंग में नहीं है, ये वाला असेंडिंग ऑर्डर में, और ये वाला मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में। हिनल कुछ पूछना तो बताइए। इसी के साथ आपका ये लिस्ट का सारा मेथड्स कंप्लीट हो जाता है। बताइए कुछ पूछना है तो। नो सर। पक्का? ठीक है। हिनल एक और हमारे पास फंक्शन है, उसका नाम है रिवर्स फंक्शन। ये तो बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, ये डेटा का बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, हमारे पाइथन में पहले से मौजूद है ये। जैसे मैंने बोल दिया कि इस डेटा को पहले क्या कर लो, प्रिंट कर लो। अब मैं कह रहा हूँ इसे रिवर्स कर दो, किसे, डेटा को। जैसे ही रन करेंगे तो ये एक ऐसे बता देगा ऑब्जेक्ट, और इसको मुझे वापस से टाइप कास्ट करा देना लिस्ट में कुछ ऐसे। तो ये रिवर्स हो गया कि नहीं होगा? देखिए ये सीधा था और ये उल्टा हो गया। बताइए पक्का? इनल क्लियर है? यस सर। तो इस तरीके से भी हम रिवर्स कर सकते हैं, राइट। अब इनल इसमें एक हमारा क्वेश्चन आ जाता है पर्टिकुलरली कि ये जो हमारे पास डेटा सब है, क्या इनमें हम बाकी फंक्शन रन कर सकते हैं? जैसे ये मेरे पास डेटा है, अलग अलग सेल्स डेटा है ये, मैं देखना चाहता हूँ हिनल इसमें सबका सम कितना है, यानी सारे सेल्स का सम कितना है। और ये हमने परफॉर्म किया हुआ है, याद होगा बेसिक फंक्शन में। ये यस मुझे सर। सारे सेल्स का सम जोड़ करके बता देगा। मैं मिनिमम देखना चाहता हूँ तो मुझे मिनिमम बता देगा, मैक्सिमम देखना चाहता हूँ तो ये मुझे मैक्सिमम बता देगा, है ना। इजी है, राइट। ठीक है। और इसी के साथ हिनल हमारा ये लिस्ट वाला हमारा मेथड्स डन हो जाता है। अब अगला हमारा मेथड आता है जिसका नाम है टपल मेथड। और हिनल बिलीव मी, टपल में मेथड ही नहीं है, बस दो मेथड है। कितने मेथड है? दो मेथड है। लिस्ट में कितने मेथड है हमारे? 11। स्ट्रिंग में कितने मेथड है हमारे हिनल? 47। टपल में कितने मेथड है? और ये दोनों आते हैं आपको, टपल में कितने मेथड है? दो मेथड है। अगर मैंने एस नाम से यहाँ पर ये मैंने टपल बनाया और मैंने प्रिंट किया एस को, और मैंने एस डॉट टैब बटन प्रेस किया, तो मेरे पे कितने मेथड आ रहे हैं? टू मेथड्स। टू मेथड। और काउंट और इंडेक्स तो काउंट अभी हमने इंडेक्स। सीखा हुआ है ना, यस सर। जो लिस्ट वाला था, सेम वही अप्रोच है। तो आप मुझे बताइए कि क्या काम होगा इसका। अगर ये मैं एस को प्रिंट कर लूं और एस डॉट काउंट, मैं गिनना चाह रहा हूँ कि 3 कितनी बार है, तो क्या बताएगा ये? 5 बार है ना। सही है इनल। यस सर। मुझे इंडेक्स पता करना है 432 का, तो मैं डी डॉट क्या बोल सकता हूँ, इंडेक्स किसका बोल सकता हूँ? 432 का। तो मुझे बता रहा है कि आप सेकेंड इंडेक्स पर है। इजी है ना। ठीक है। हिनल टपल अगर हमें बनाना है ना, तो आप बगैर ब्रैकेट के भी टपल बना सकते हैं। आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी ये बाय डिफॉल्ट क्या बना देगा? टपल बना देगा। और अगर आप टपल बनाना चाहते हैं ब्रैकेट के साथ, तो आप ब्रैकेट के साथ बनाइए, तो भी ये आपका टपल ही बनाएगा, है ना। इसकी पहचान क्या है? यहाँ पर टाइप चेक करेंगे और आप पाएंगे कि ये टपल से बिलोंग कर रहा है। यस या नो? यस सर। अब ध्यान से देखना, ये लास्ट है आज का हमारा कॉन्सेप्ट। हिनल अगर मेरे पास यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम है 5 स्टूडेंट्स हैं, और उन सबको सबको इतनी इतनी चॉकलेट्स मिलनी है, ठीक है। अगर मैं a इज इक्वल्स टू बोलता हूँ तो ये a के पास है अभी सारी, कोई डाउट इसमें? नो अभी सर। मैं इसे बोल देता हूँ ch मतलब मेरे चॉकलेट्स, और इन्हें मुझे हर एक को देना है, हर एक बंदे को अलग अलग देना है। तो मैं बोल सकता हूँ 5 बंदे हैं ना राइट साइड में, तो मैं a b c d e बोल देता हूँ, और ये सब किसके बराबर हो जाएंगे? ch के बराबर। तो a को अपने आप पहला मिल जाएगा, b को अपने आप दूसरा मिल जाएगा, एंड e को अपने आप लास्ट में मिल जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हिनल, क्या कहते हैं? अनपैकिंग। क्या कहते हैं इसे? अनपैकिंग। क्या कहते हैं? अनपैकिंग। जब मैं यहाँ पर डी रन करूंगा तो क्या आंसर आएगा मेरा? डी को क्या गया अपने आप 23। सी रन करूंगा तो ये मिलेगा, यस या नो बताइए। यस सर। ठीक है, तो ये मेरे पास सी आ गया। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेरा अनपैकिंग कहलाता है, और ये कॉन्सेप्ट कहलाता है मेरा पैकिंग। पैकिंग कर रहे हैं, लिस्ट में भी कर सकता है और टपल में भी कर सकता है, और इसी के साथ आपका लिस्ट और टपल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। कुछ पूछना है तो बताइए। नो सर। हमने लिस्ट डेटा टाइप भी पढ़ लिया, स्ट्रिंग डेटा टाइप भी पढ़ लिया, हमने टपल डेटा टाइप भी पढ़ लिया। कल 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 हम आपका सेट डेटा टाइप, और परसों हमारा ऑलमोस्ट डिक्शनरी डेटा टाइप भी हमारा हो जाएगा। एंड देन फिर उसके बाद हम इफ एल्स स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? इफ एल्स स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट ओके वीक। सर। कोई कंफ्यूजन इसमें? कुछ पूछना तो बताइए। नो? नो सर। गिटहब का फाइल मैंने बता रखा है ना कैसे अपलोड होगा, मतलब कैसे आपको व्यू करना है, समझ पा यस रहे हैं सर। आप इसे?
ठीक है, गुड। यहाँ पर इसे मैंने सेव कर दिया और इसे मैं गिटहब पे जा करके अपलोड कर देता हूँ। आपका बैच कौन सा है? ये वाला है आपका बैच, राइट? ये रहा आपका गिटहब का लिंक और यहाँ से मैंने फाइल को कर लिया डाउनलोड। यहाँ पर आए, ऐड फाइल पे गए, अपलोड फाइल पे गए, इसे मैंने सिलेक्ट किया और जरा हिनल आप एक बार चेक कर लेना, आपको फाइल दिख जाएगा। ठीक है, ओके सर। मिलते हैं फिर, राइट? बाय बाय। ठीक है, कोई डाउट आपका, क्वेरी है तो बताइए। नो सर। परफेक्ट, ठीक है।